गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। देखिए आज हम ट्वेल्थ क्लास की केमिस्ट्री का लेक्चर नेक्स्ट लेके आए हैं आपके लिए। और प्रीवियस लेक्चर में हमने पढ़ा था भाई हैबर प्रोसेस ऑफ प्रिपरेशन ऑफ नाइट्रोजन, उसकी प्रॉपर्टी, फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़। तो चलिए आज हम पढ़ते हैं उसी के जैसा एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक। देखिए 5 नंबर में आता है ये हमारे पी ब्लॉक चैप्टर में। और या तो आता है, बताया था मैंने आपको, एक प्रिपरेशन ऑफ अमोनिया NH3, जिसको हम हैबर प्रोसेस से प्रिपेयर करते हैं। पेपर में डायरेक्ट आता है व्हाट इज़ हैबर प्रोसेस, एक्सप्लेन द हैबर प्रोसेस ऑफ मेकिंग अमोनिया। आज हम पढ़ेंगे बच्चों ओस्टवाल्ड प्रोसेस, एंड ओस्टवाल्ड प्रोसेस इज फॉर प्रिपेयरिंग विच HNO3। HNO3 इज नोन एज नाइट्रिक एसिड। और कॉन्टैक्ट प्रोसेस सिलेबस से काट दिया गया है, जो कि सबसे बड़ा होता था हमारा H2SO4 को प्रिपेयर करने का। तो चलिए पढ़ते हैं, ये टॉपिक स्टार्ट करते हैं। देखिए इन लेबोरेटरी नाइट्रिक एसिड इज प्रिपेयर्ड बाई हीटिंग KNO3 और NaNO3। देखिए साल्ट इसके कौन कौन से जिनसे बनाया जाता है ये, या तो आप NaNO3 को या फिर KNO3 को गर्म करो। पोटेशियम नाइट्रेट, सोडियम नाइट्रेट को हीट करने पर हमें मिलेगा सल्फ्यूरिक एसिड। कैसे मिलता है इसका प्रोसेस देखें आप, कंप्लीट प्रोसेस कैसे मिलेगा। NaNO3 प्लस H2SO4। सबसे पहले हमने सोडियम नाइट्रेट लिया, और सोडियम नाइट्रेट लेने के बाद क्या है, सल्फ्यूरिक एसिड उसमें ऐड कर दिया और उसको हीट कर दिया हमने। हीट करते ही हमें क्या मिलेगा, सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट और प्लस HNO3। HNO3 इज नाइट्रिक एसिड हेयर, इसको हम नाइट्रिक एसिड बोलते हैं भाई। ठीक है, तो आगे चलिए, इसके अंदर क्या है, कमर्शियल स्केल पे अगर आप इसको बनाना चाहते हैं तो इसके ओस्टवाल्ड प्रोसेस बोला जाता है। ओस्टवाल्ड प्रोसेस से हम इसको ज़्यादा प्रिपेयर करना चाहें तो जैसे इंडस्ट्री में, तो ये मेथड हमारा बेस्ड होता है बच्चों कैटालिटिक ऑक्सीडेशन ऑफ अमोनिया बाई एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन। अमोनिया ले लिया, उसका कैटालिटिक ऑक्सीजन कर दिया भाई। कैटालिटिक ऑक्सीडेशन किसकी प्रेजेंस में होगा, प्लेटिनियम और फिर रोडियम के गॉस कैटालिस्ट। और फिर हमारा 500 केल्विन 9 बार एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे होता है। सबसे पहले बच्चों नाइट्रोजन का ऑक्साइड बनता है, हमारे पास वाटर निकल जाता है वेपर के रूप में, गैस के रूप में। आफ्टर दैट नाइट्रिक ऑक्साइड को हम क्या करते हैं, कंबाइन करते हैं दोबारा से फिर ऑक्सीजन के साथ, तो दोबारा से ये इसका ऑक्साइड बनाता है और देता है NO2। ठीक है, थर्ड स्टेप में क्या करते हैं, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड को हम क्या है, पानी में डिजोल्व करते हैं। पानी में डिजोल्व करते ही नाइट्रोजन डाइऑक्साइड नाइट्रिक एसिड में बदल जाता है और एक नाइट्रोजन का ऑक्साइड में बनाता है। ठीक है, तो देखिए द नाइट्रिक एसिड दस ऑक्साइड दस फॉर्म्ड रिसाइकल्ड एंड एक्वस HNO3 इज कंसनट्रेटेड बाय डिस्टिलेशन टू गिव द 60% HNO3। 68% HNO3 प्योर मिलता है भाई हमें यहाँ पे। ठीक है, उसको हम क्या करेंगे, फिर कंसंट्रेशन करेंगे उसकी आगे मेथड पे, मेटलर्जी में 98% उसको हम प्राप्त कर लेंगे डिहाइड्रेशन करके H2SO4 वगैरह के साथ रिएक्शन करवा के इसकी। ठीक है, इसका स्ट्रक्चर अगर आप बनाना चाहो तो ये स्ट्रक्चर होता है हमारा इस तरह का। ठीक है, यहाँ पे देखो एक हाइड्रोजन है और फिर ऑक्सीजन है, फिर नाइट्रोजन है, फिर ऑक्सीजन, फिर हमारा ऑक्सीजन। ठीक है, HNO3। देखिए एंगल वगैरह आप इसके चेक कर सकते हैं, बट इसका स्ट्रक्चर यहाँ तक ही करोगे तो काफ़ी है, ज़्यादा डीप में मत जाओ इसमें। ठीक है, उसके बाद देखिए हम पढ़ेंगे इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़। ठीक है, फिजिकल प्रॉपर्टी के बेस पे मगर अगर मैं बताऊं इसमें, तो प्योर नाइट्रिक एसिड हमारा कलरलेस होता है। फ्यूमिंग लिक्विड विद पंजेंट ओडोर, इसकी स्मेल होती है पंजेंट टाइप की। हाउ एवर इम्प्योर नाइट्रिक एसिड हमारा येलो होता है, क्योंकि उसमें कुछ ऑक्साइड नाइट्रोजन के घुले होते हैं। प्योर नाइट्रिक एसिड फ्रीज करता है 231.4 केल्विन पे, बॉयल करता है 355.6 केल्विन पे। लेबोरेटरी ग्रेड पर नाइट्रिक एसिड को कांस्टेंट बॉइलिंग पॉइंट 394 केल्विन होता है भाई। एजोट्रोपिक मिक्सर के रूप में देखूं तो मैं, इसमें 68% हमारा HNO3, 32% वाटर होता है इसके अंदर। और इसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी भी आप पढ़ लें एक बार, 1.504 होती है। फ्यूमिंग नाइट्रिक एसिड इज प्योर नाइट्रिक एसिड कंटेनिंग ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन डिजोल्व इन इट। उसके बाद देखिए केमिकल प्रॉपर्टी अगर हम बताएं तो इसकी बस ये डिकम्पोज होकर दोबारा से नाइट्रोजन के ऑक्साइड में बदल जाएगा। और ज़्यादा केमिकल प्रॉपर्टीज़ की हम रिएक्शनों में पढ़ेंगे, जब लास्ट में चैप्टर का लास्ट लेक्चर आएगा तो मैं इंपॉर्टेंट रिएक्शन डिस्कस करूंगा इसकी सारी की सारी जितनी इसमें आएंगी। ठीक है, तो देखिए यूज़ क्या है नाइट्रिक एसिड के, इसका यूज़ है अमोनियम नाइट्रेट बनाने में, बेसिक कैल्शियम नाइट्रेट बनाने में, या फिर विच आर यूज्ड एज फर्टिलाइजर्स, फर्टिलाइज़र भी बनते हैं इससे, जैसे NH4NO3 अमोनियम नाइट्रेट, जो कि एक्सप्लोजिव की तरह यूज़ होता है भाई। इसको स्ट्रॉन्ग हीट करोगे आप तो ये क्या है, डिटोनेशन, यानी फिर इसके अंदर क्या हो जाता है, ये रेपिडली टूट जाता है आयनों में। और इसके अंदर क्या है, 10 सॉलिड हैज़ ऑलमोस्ट 0 वॉल्यूम बट ऑन हीटिंग इट प्रोड्यूसेस 7 वॉल्यूम ऑफ गैस। ये तो कुछ नहीं है भाई। ठीक है, आप इसके यूज़ में क्या करोगे, बस इतना बता दो कि फर्टिलाइज़र बनाए जाते हैं और अमोनियम नाइट्रेट इसका फर्टिलाइज़र एक्सप्लोजिव के रूप में यूज़ होता है। कैल्शियम नाइट्रेट बनता है, अमोनियम नाइट्रेट बनता है, बस इतना ही बताओगे।
उसके बाद TNT बनाया जाता है। TNT क्या होता है? एक बॉम्ब होता है। RDX भी एक बॉम्ब होता है, ठीक है। और TNT की फुल फॉर्म क्या होती है भाई? ट्राई नाइट्रोटोल्यूइन। ट्राई नाइट्रोटोल्यूइन। इसको बनाना चाहो तो आप ड्रा भी कर सकते हो। ट्राई नाइट्रोटोल्यूइन यानी टोल्यूइन होता है CH3, यहाँ पे नाइट्रो जोड़ दो, यहाँ पे नाइट्रो जोड़ दो और यहाँ पे नाइट्रो जोड़ दो, इसी को बोला जाता है बच्चों ट्राई नाइट्रोटोल्यूइन, ठीक है। देखिए, इट इन द मैन्युफैक्चर ऑफ एक्सप्लोजिव एंड पेरोटेनिक्स से सच एज द गन कॉटन बनता है, इसे नाइट्रोग्लिसरीन बनता है। ट्राई नाइट्रोटोल्यूइन ने बता दिया, पिक्रिक एसिड, ठीक है। तो नाइट्रोग्लिसरीन ये कुछ इससे बनाए जाते हैं भाई, ठीक है। कुछ बॉम्ब वगैरह बनाए जाते हैं इससे। उसके बाद मैं आपको बताऊं इसके यूज़ भाई, इन द प्रिपरेशन ऑफ नाइट्रो कंपाउंड, परफ्यूम वगैरह डाई बनती हैं इससे। डाई एजो डाई होती है हमारी, डबल बॉन्ड नाइट्रोजन के बीच में, और यहाँ भी बेंजीन फिनोल टाइप का कंपाउंड, और यहाँ भी हमारे पास फिनोल टाइप का कंपाउंड। ये होती है डाई, जो रंग होते हैं ना, रंग जो कलर होते हैं कपड़ों में भी होते हैं, इसी को डाई बोलते हैं, डाई, ठीक है। उसके बाद मेडिसिन से बनती हैं इससे, ठीक है, जैसे स्ट्रेप्टोमाइसिन वगैरह। इन द मैन्युफैक्चर ऑफ आर्टिफिशियल सिल्क भी बनाया जाता है इससे। प्यूरिफिकेशन ऑफ गोल्ड एंड सिल्वर में इसका यूज़ किया जाता है भाई, HNO3 का। और फॉर पिकलिंग, क्लीनिंग ऑफ स्टेनलेस स्टील एंड ईचिंग ऑफ मेटल, धातुओं को शुद्ध करने में। ऑक्सीडाइज़र के रूप में, रॉकेट फ्यूल में ऑक्सीडाइज़र होता है ये। और रिएजेंट, लेबोरेटरी में रिएजेंट के रूप में भी इसका प्रयोग होता है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है बच्चों, किसी भी तरह इसको याद करो, समझो। अगर फिर भी नहीं समझ में आता तो किसी दूसरे मेथड से बताऊंगा मैं आपको, तो एक बार ट्राई करें इसकी अच्छी तरह से। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव ए नाइस डे।